जमाते हैं, ये भी इतना अपना फॉलोअर जमा नहीं कर पाई इतनी जल्दी जितना काकरोच जनता पार्टी ने 4 से 5 दिन में कर लिया। यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकी इस सियासी जमात की, काकरोच जनता पार्टी की, इसकी अभी सियासी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। ये मजाकन एक जमात बनी है और देखते ही देखते इतना वायरल हो गया, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो भारतीय नौजवानों के माइंड के साथ मिलता है। इनका एजेंडा क्या है, ये कहते हैं जी कि भारत में 40% जो नौजवान है जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उनको नौकरियां नहीं मिल रही। इन्होंने मुतालबा किया है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको फारग किया जाए, उससे इस्तीफा लिया जाए, फ्री एजुकेशन की जाए, हेल्थ सिस्टम है जो सा हेल्थ फ्री की जाए, इसके अलावा साफ सुथराई का ख्याल रखा जाए उन मिडिल क्लास आबादियों में भी, उन गरीबों की आबादियों में भी जहां पर कूड़े के ढेर लगे होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बहुत सी ऐसी आबादियां जहां पर लोग नालियों तक में से खुराक निकालकर खाने पर मजबूर है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि नालियों में उन लोगों को कौन सी और कहां से खुराक आती हुई मिलती होगी। भारत में बहुत से ऐसे इलाके हैं कि लोग नालियों में से खुराक तलाश करते हैं, और ये चीज़ वही बंदा समझ सकता है जो भारत के उस इलाके में रहता है जहां पर लोग नालियों से, गटरों से खुराक निकाल कर खाने पर मजबूर हैं। ठीक है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों की ज़िंदगी कितनी दुश्वार होगी, उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी। अब नाज़रीन, ये जो काकरोच जनता पार्टी है इसको हम लोग कामयाब होते हुए देख रहे हैं। वो कैसे, बीजेपी सरकार ने इसका एक्स अकाउंट ही बंद कर दिया। यानी कि जो ट्विटर अकाउंट था भारतीय जनता पार्टी का, जब बीजेपी सरकार ने देखा था कि 4 से 5 दिनों के अंदर इन्होंने धूम मचा दी है इंस्टा के ऊपर, हमें भी पीछे छोड़ गए हैं, तो ये तो ले दे जाएंगे हम लोगों को। अगर इनके पीछे कोई भारी हाथ आकर खड़ा हो जाता है या कोई दूसरी सियासी जमात आकर खड़ी हो जाती है तो फिर तो हम लोग तो गए। जैसे हम लोगों ने देखा कि तमिलनाडु का जो वजीर आला बना है विजय थिलापाती, उस बंदे ने नाज़रीन कैसी चपेड़ मारी है बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के मुंह के ऊपर, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि कांग्रेस के मुंह के ऊपर भी। और उसके बाद जो वो बंदा हलफ उठाते ही अपना एक खिताब करता है और उसके अंदर जिस तरह के लुआज माँ से नवाजता है अपनी गरीब आवाम को, वो काबिल तारीफ है। एक तो होता है ना कि आप पहले मंशूर अपना पेश करते हैं आवाम के आगे इलेक्शन से पहले कि हमें वोट दें, वो अगर हम जीत गए, अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो फिर हम आप लोगों के लिए ये करेंगे। एक होता है कि जो बंदा इलेक्शन जीत जाता है, अपने ओहदे के ऊपर आ जाता है, अपनी सीट के ऊपर आ जाता है, हलफ उठा लेता है, उसके बाद वो बंदा ऐलान करता है कि ये कुछ मैंने कर दिया। वो एजुकेशन के ऊपर बात करता है, वो हेल्थ के ऊपर बात करता है, वो बिजली के ऊपर बात करता है, वो गैस के ऊपर बात करता है, वो नाज़रीन ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करता है, सबसे अहम जो बात है वो मजहब के ऊपर बात करता है। जिस तरह भारत में हम लोग देखते थे कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जिस तरह हम भारत में देख रहे थे कि एक जो हिंदू मखसूस तबका है हिंदुओं का, उनके अलावा बाकी सबको दुश्मन समझा जाता है और वहां पर उनकी इज्जतों के साथ खेला जाता है, उनकी जानों के साथ खेला जाता है, उनके कारोबारों को आग लगा दी जाती है, उनकी बादगाहें तोड़ दी जाती हैं, गिरा दी जाती हैं। लेकिन जो तमिलनाडु के वजीर आला थे वो हर एक, खास तौर पर मुसलमानों को हर किस्म की सहूलत फराहम करने का वादा करते हैं और हुक्म जारी करते हैं कि खबरदार अगर पूरे तमिलनाडु ने किसी